कल सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच है और अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक गलती पूरा प्रॉफिट उड़ा सकता है। ये डेटा हमको फॉरेक्स फैक्ट्री से मिल जाता है। देखो, थर्सडे 2 अप्रैल सुबह मॉर्निंग में प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीच। अब सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, निफ्टी 50 अपने मर्जी से तो चलता नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट के पीछे पीछे चलता है, उनके मूड पे चलता है। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, देखो डाउ जोन यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है, क्या जो वॉर चल रहे हैं वो सबों का एंड आ चुका है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। चलो समझते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल देखो मार्केट में अभी फिलहाल तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दिख रही है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है, अभी गिफ्ट निफ्टी भी अपना 50 to 60 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। अब अगर ट्रंप स्पीच में अच्छा कुछ बोलते हैं तो, या फिर रेट टेंशंस को कम करते हैं, या अच्छी न्यूज मतलब बोलते हैं, तो मार्केट में एक ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। अगर कुछ वॉर से रिलेटेड बोलते हैं या कुछ निगेटिव न्यूज बोल देते हैं तो मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये हो गई एक तरफ की बात जो कि हम लोग न्यूज बेस्ड बात करते हैं, लेकिन मार्केट न्यूज के हिसाब से नहीं चलता दोस्त। मार्केट चलता किस हिसाब से है, रिस्पॉन्स करो। मार्केट टेक्निकल्स के हिसाब से चलता है। अब टेक्निकल्स समझते हैं। पहली बात, हम 200 EMA को बहुत बड़ा मानते हैं। 200 EMA के नीचे है अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसलिए अभी हम फिलहाल में समझेंगे कि निफ्टी थोड़ा अभी डाउन साइड ही है। लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी अपसाइड कभी भी डाउन साइड, बिल्कुल अलग सा मार्केट चल रहा है अभी। तो पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हम ट्रेड ले कहां से और कैसे सकते हैं। बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अपने आप से नहीं होता, ऑप्शन चेन के थ्रू होता है। हम सिंपली ऑप्शन चेन पे आ गए। निफ्टी का करंट एक्सपायरी ऑप्शन चेन लेते हैं। 7 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो सिंपली आ जाओ नीचे की साइड, जहां कलर चेंज हो रहा है, जो व्हाइट वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। अब पुट साइड में देखो बेस्ट 2 सबसे ज्यादा वाई कहां पे बिल्डअप्स हैं। अब आपको दिख जाएगा 22,700 का एक जोन है और 22,500 का एक जोन है, जहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं। पुट राइटर्स मतलब कि जो लोग ऊपर जाने के लिए मार्केट के प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो पहले हम अपना सपोर्ट बना लेते हैं 22,700 और 22,500। देखो 22,700 का जोन मान लेते हैं हम, ये जोन हो गया। ये सपोर्ट जोन मानो, ये जो जोन है एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये जोन मान लो। दूसरा जोन था 22,500 का, ये जोन मान लो। अब इसी तरह हम अपने मेजर रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, जो कि हमें दिख रहा है 22,800 और 22,900। 23 पे भी है, लेकिन वो एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए दिख रहा है। नहीं, 22,800 और 22,900 ये लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे। टेक्निकल्स को देखते हुए हमें 22,900 को ही मेजर रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा। 22,800 पे कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है। अब हमें मिल गए हमारे मेन 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसको आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। पहले चार्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए आपका, प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, तब आपके ट्रेडिंग में मजा आएगा करने में। आप ये 3 लेवल्स देखो आपको मिल चुके हैं, अब इनको मार्क कर लो पहले। दूसरी चीज, टेक्निकल्स के हिसाब से देखो तो निफ्टी का जो कल का हाई और कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आ गया है। अब 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाए, या मार्केट नीचे आए, या फ्लैट हो जाए। मार्केट में 3 ही सिनेरियो होते हैं। रिस्पॉन्स करो, आप भी वीडियो को देखने का मतलब है रिस्पॉन्स करो, समझो, तब मजा आएगा। दूसरी चीज, लेट्स अज्यूम कि मार्केट कुछ ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद डायरेक्ट बाई नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस पे आ करके मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बनाता है, ऐसा पैटर्न बनाता है जो डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने पे मजबूर करे, तो आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्रीफर करना है। अगर ये सब अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तब हमको एक शार्प अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहां से वाइस वर्सा, यहां भी अपने इस मेजर सपोर्ट्स पे अगर मार्केट आता है तो यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेक करते चला जाता है किसी निगेटिव न्यूज के बाद, तो फिर हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। फॉल क्यों होता है या अपसाइड मूव क्यों होता है? एसएल हंटिंग के वजह से। इन लोगों का यहाँ पे एक एसएल साइकोलॉजिकल लगा होता है, इसलिए हमें अच्छा खासा फॉल या अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन हमारे लिए 200 EMA का भी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपने नजर में बनाए रखना। ट्राई करो मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लेने के लिए। एसएल जाए तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, टारगेट आए तो भी बंद कर दो। तो मार्केट प्रिडिक्शन से पैसा बनाता भी नहीं है, रिएक्शन पे पैसा बनता है। इसलिए प्रिडिक्शन अपनी जगह है, लेकिन जैसे ही मार्केट खुले कूदो मत। 15 से 20 मिनट वेट करो, कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो, कुछ हाई लो ब्रेक करने दो, कुछ समझो, कुछ पैटर्न्स क्लियर करो, उसके बाद एंट्री करो। ट्रंप क्या बोलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मार्केट में मूव कैसा होता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ना समझ आए ट्रेड छोड़ दो, लेकिन लॉस लेने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। अगर आपको और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग सेटअप्स और क्लियर एनालिसिस चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना।